नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 के जितने भी रचनाकार हैं उनके जन्म को देखेंगे कि वो किस काल अवधि के रहे हैं और उनका जन्म जो है कब हुआ है। तो देखिए, आज हम यूनिट 5 से यूनिट 10 के जितने भी रचनाकार हैं उनके जन्म को देखेंगे। आपको पता है कि इससे 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले कविताएं हैं। यूनिट 5 जो है कविताओं का है। तो देखिए, हम कवियों को देखेंगे। चंद बरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, और आपके सिलेबस में रीवा खंड लगा हुआ है, 27वां सर्ग। तो इनका जो समय है 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। वहीं अमीर खुसरो का जो समय है 13वीं शताब्दी माना जाता है। 1253 में इनका जन्म माना जाता है। इनको तोतियाई हिंद भी कहते हैं, तोताई हिंद भी कहते हैं। और विद्यापति, जिनका जन्म है 1360 माना जाता है, 14वीं शताब्दी। और कबीर का 1398। जायसी जो है 1464 में इनका जन्म हुआ है। सूरदास सूरदास की जो रचना है, सूरदास का जो जन्म है 1478 और इनकी रचना है भ्रमर गीत, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मीरा का जो जन्म है 1504 माना जाता है। वहीं तुलसीदास का जो जन्म है 1537 माना जाता है। बिहारी 1595 और घनानंद जो है 1689 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1665 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त, जिनको आप राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, और राष्ट्रकवि की जो उपाधि है महात्मा गांधी ने इनको दी थी, 1886 में इनका जन्म हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ है और 1889 में ही शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, उनका भी जन्म हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 माना जाता है। ये थोड़ा सही है, 1897 अगर ऑप्शन आपको मिले तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं, और 1899 रहेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, इनका जन्म जो है 1900 में माना जाता है। महादेवी 1907 में माना जाता है। महादेवी वर्मा इनका पूरा नाम है। देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों ही छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के ये प्रमुख कवि हैं। तो इनको आप थोड़ा कविताओं में विशेष रूप से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इनकी रचनाओं को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर 1908 में इनका जन्म हुआ है। नागार्जुन का जन्म 1911 माना जाता है। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है, 1911 माना जाता है। भवानी प्रसाद का जन्म जो है 1913 माना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है 1917 माना जाता है। और वहीं देखिए, सुदामा पांडे धूमिल, जिनको हम धूमिल के नाम से जानते हैं, 1936 में इनका जन्म माना जाता है। वहीं देखिए, अब हम यूनिट 6 के जितने रचनाकार हैं उनको भी देखेंगे और जितने भी उपन्यासकार हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यूनिट 6, आपको जैसा पता है कि यूनिट 6 में उपन्यास है। तो देखिए, जो पहला उपन्यासकार है वह है पंडित गौरीदत्त। देवरानी और जेठानी की कहानी, 1836 में पंडित गौरीदत्त का जन्म माना जाता है। वहीं देखिए, लाला श्रीनिवास दास, 1850 में इनका जन्म हुआ है। प्रेमचंद, जिनकी रचना लगी हुई है गोदान, इनका जन्म 1880 में हुआ है। और यशपाल 1903 में इनका जन्म हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 के रचनाकार हैं। अज्ञेय 1911। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ है। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हाँ, अब ठीक हो गया है। देखिए, इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। टेक्निकल चीज़ें हैं, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। पंडित गौरी दत्त का जो जन्म है 1836 में हुआ है। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है। और 1903 में जो जन्म हुआ है यशपाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ है। अज्ञे का जन्म 1911 में। भीष्म साहनी 1915, जिनकी रचना कहानी लगी हुई है चीफ की दावत। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ है। और फणीश्वर नाथ रेणु 1921, मेला आंचल लगा हुआ है इनका उपन्यास। और कृष्णा सौबती 1925, श्री लाल शुक्ल 1925, और जगदीश चंद्र 1930, मन्नू भंडारी 1931। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके जन्म वर्ष है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। और इनसे आपको पता है कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, अगर आपने केवल ये वीडियो अच्छे से तैयार कर ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। इससे पक्का आपके 5 नंबर पक्का पक्का बनेंगे ही बनेंगे। वहीं देखिए, हिंदी कहानीकार, जितने भी हिंदी कहानी है उनके रचनाकार कौन है उनको देखेंगे। और उनका जो समय है वह कब से कब तक रहा है। देखिए, राजेंद्र बाला घोष, जिनको हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, 1871 में इनका जन्म हुआ है। माधवराव सप्रे 1871 में इनका भी जन्म हुआ है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 में हुआ है इनका जन्म। वहीं देखिए, जयशंकर प्रसाद का 1889 में हुआ है। राजा राधिका रमन सिंह का जन्म 1890 में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ है। और जैनेन्द्र का जो जन्म है 1905 में हुआ है। अज्ञे का जन्म 1911, और भीष्म साहनी 1915। तो देखिए, भीष्म साहनी की रचना जो लगी हुई है चीफ की दावत कहानी लगी हुई है, और तमस जो है इनका उपन्यास लगा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में इनका जन्म हुआ है। और हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 है। कृष्णा सौबती 1925, और निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, और ज्ञान निरंजन 1936। तो देखिए, ये जितने भी रचनाकार हैं इनकी कहानी रचनाएं जितनी भी हैं उनके बारे में आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी रचनाकार सिलेबस में लगे हुए हैं, मतलब 80-90% जो वो बनता है आपका, मतलब एग्ज़ाम इन्हीं से रिलेटेड बनता है। अगर आपको इन सभी की सारी रचनाएं पता हैं डेट टू डेट, तो आप जो है एक बार में ही जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे हिंदी नाटककारों के कालक्रम की कौन से नाटककार का जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो है नाटकों का वो माना जाता है, आधुनिक नाटकों का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद को, नाटकों को जब भी हम पढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद को केंद्र बिंदु में रखकर पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है नाटककारों में। जिस प्रकार जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को केंद्र में रख के पढ़ते हैं, उसी प्रकार जब हम नाटकों को पढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रख के पढ़ा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में हुआ है। और उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ है। हबीब तनवीर, जिनका नाटक लगा हुआ है आगरा बाजार, उनका जो जन्म है 1923 में हुआ है। मोहन राकेश 1925 में हुआ है। धर्मवीर भारती 1926 में हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में। मन्नू भंडारी 1931 में। तो देखिए, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको भी आप देखिए और उनके जो समय काल है उसको भी याद करिए, तो आपके जो 10 नंबर हैं केवल इतने से ही तैयार हो जाएगा। और देखिए क्या है, जितनी भी निबंध की रचनाएं हैं, हिंदी निबंधकार हैं, उनको देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ है और किस समय के हुए हैं। तो भारतेंदु से ही आधुनिक हिंदी की जितनी भी
विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, तो भारतेंदु से ही निबंध का भी शुरुआत माना जाता है। तो 1850 में ही 1850 भारतेंदु का जन्म है। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 56 माना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 और अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं रामचंद्र शुक्ल से, तो इनको आप जरूर पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ है। विवेकी राय 1924 में इनका जन्म हुआ है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 में हुआ है और नामवर सिंह का जो जन्म है 1926 में हुआ है। तो देखिए, आपको ये जितने भी रचनाकार हैं इन सब के नाम एक बार में याद नहीं होंगे, दो बार में भी याद नहीं होंगे। इनको जब आप बार बार देखेंगे तब जाके ये सारे के सारे रचनाकार आपके दिमाग में बैठेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से ही चीज़ें याद होती है। कुबेरनाथ राय का जो जन्म है 1935 में हुआ है। अब देखेंगे हम यूनिट 10 से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अन्य गद्य विधाओं से, और सबसे ज़्यादा मतलब जितनी भी रचनाएं पूछी जाती है इन्हीं रचनाकारों की पूछी जाती है। अन्य गद्य विधाओं से सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए, तो अन्य गद्य विधाओं में जो रचनाकार आते हैं शिवरानी देवी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये प्रेमचंद की पत्नी है, दूसरी पत्नी है शिवरानी देवी, और 1889 में इनका जन्म हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी 1899 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में है। हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, 1907 में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ है। अज्ञे का 1911 में, विष्णु प्रभाकर का 1912 में, कृष्णचंदन 1919 में और गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 में। हरिशंकर परसाई 1924 में इनका जन्म हुआ है। और देखिए, रमणिका गुप्ता का जन्म 1930 में हुआ है। मन्नू भंडारी का जो जन्म है 1931 में हुआ है। और तुलसी राम का जो जन्म है 1949 में हुआ है। तुलसी राम के जन्म के बारे में भी एक कहानी है जो कि इन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं ही बताया है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है किस तरह से 1979 रख दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िए और इन सभी को जरूर आप देखिए। और ये जितने भी रचनाकार हैं इनकी सभी रचनाओं के बारे में आप हो सके तो एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। यूनिट 5 से लेकर 10 तक के जितने भी रचनाकार हैं उनके सभी रचनाओं को आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं सीरीज में लगाने वाले, मिलान वाले, ये जो सवाल हैं इन्हीं से बनते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रिवीजन रहेगा और प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है और बेटर हो सके। क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं और चीज़ों को सुनते हैं तब तैयारी हमारी जो है कंप्लीट होती है। तो जो भी अभी तक जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।